डैड प्लीज गैरी को यहाँ रहने दीजिए। गैरी का यहाँ हमारे साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता और मैं खुद ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे आपका फैसला मंजूर है दादाजी। मैं खुद जानता हूं कि मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूं। जब जानता है मानता है तो क्यों रुका हुआ है यहाँ? दादाजी इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज दीजिए। पूरे परिवार के सामने जसलीन अपने बेटे गैरी के लिए भीख मांगती है कि वो सब उसे वहां रहने दे और उसे माफ कर दे। और जब जसलीन को ये लगता है कि परिवार वाले गैरी को माफ बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं, वहीं अब वो सबके सामने बोलती है कि अगर वो सब गैरी को नहीं रहने देंगे ब्रार मैंशन में तो फिर वो भी छोड़कर चले जाएगी अपने बेटे के साथ। और ये बात आखिरकार बेबे को हजम नहीं होती। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे गलत मत समझना जसलीन। मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाल में ही तेरी इन जज्बाती बातों में आकर मैंने कई गलत फैसले लिए जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार को बहुत तकलीफ हुई। अब और नहीं। ठीक है डैड, अगर गैरी यहाँ नहीं रहेगा तो फिर मैं भी गैरी के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूं। नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे मैंने तो अपनों का दिल दुखा के खुद से उन्हें दूर कर दिया, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और ये सब देख साहिबा अब एक आइडिया देती है कि माँ बेटे को अलग ना करे, बस गैरी को ब्रार मैंशन के अंदर नहीं बाहर ही रहने दे ताकि जसलीन अपने बेटे को हमेशा देख सके। पर इसमें भी मनबीर पीछे नहीं हटती जसलीन को सुनाने के लिए। पर जहां हर एक सदस्य की अलग अलग राय है, वहीं सीरत को तो गैरी का वहां होना ही डराता है। और डर तो होना ही चाहिए, आखिरकार किसी को भी तो नहीं पता है कि अंगद के रूम के लॉकर से ब्रार बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट फाइल को तो सीरत ने ही चुरा कर दी थी गैरी को। पर अब ये आइडिया पर मोहर लगाते हैं दारजी कि अब गैरी घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर रहेगा ताकि जसलीन अपने घर को छोड़कर नहीं जाए। पर किसी और को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर गैरी और जसलीन को साहिबा का ये बात बहुत पसंद आता है कि आखिरकार कोई तो है परिवार में जिसे उनके रिश्ते की अहमियत पता है और कदर करता है। पर ये सुझाव के चलते अंगद और साहिबा के रिश्ते में आती है एक और तूफान, और अब दोनों के बीच आती है एक ऐसी दीवार जिसे रब ही जाने कब टूटेगी। ठीक है साहिबा, लेकिन इससे कह दो कि ये अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। पर क्या अंगद को ये समझ नहीं आ रही कि साहिबा जो भी कर रही है वो सिर्फ उनके परिवार की हित के लिए ही कर रही है और परिवार को जोड़ के रखना चाहती है वो। पर साहिबा का लिया हुआ फैसला हर किसी को गलत क्यों लगता है आखिर? क्या अंगद और भी कोई बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है जहां साहिबा की नहीं किसी और की मदद मांगेगा अंगद? या फिर गैरी अब अंगद और साहिबा के बिगड़ते रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। दुनिया का हर रिश्ता निभाया तुमने साहिबा, सिवाय बीवी के रिश्ते के। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वो दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं करती। पत्नी अपने पति का साथ देती है, उसके दुश्मन का नहीं। तुमने गैरी का साथ दिया है, उस गैरी का जिसने मुझे धोखा दिया है, मेरे परिवार को धोखा दिया है।
देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर ये सब में सीरत के मन में आखिर क्या चल रहा है और अब वो इस मौके को हाथ से जाने देगी जहां वो अब अंगद के करीब आना चाहती है। तो क्या एक बार फिर एक बहन दूसरी को करेगी शहमात? देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की लेटेस्ट अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि ये दूरियां जो बन रही है अंगद और साहिबा के बीच, क्या इसके फासले कभी होंगे कम? तुमने जो किया है ना साहिबा, उसके बाद मैं तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शायद तुम्हारी शक्ल ही ना देख पाऊं।